सबको नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे बहुत युवक नेता और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय चीफ मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी, तिब्बत सरकार जो निर्वासित तिब्बत सरकार कहते हैं, जो एक्साइल में है गवर्नमेंट, उसका सिक्योम सेक्रेटरी बसरी जी, यहाँ के आज उपस्थित इस प्रदेश के मंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, हमारे बीच श्री पी.के. तुंगन, हमारे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के, उपस्थित फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर एमएलएस, और हमारे जो इस आज जो हिमालयन सुरक्षा मंच जो पहले कुछ कल तक तिब्बत सबूत ग्रुप ऑफ अरुणाचल के नाम पे जाना जाता था, उसका प्रेसिडेंट ताराक जी, जनरल सेक्रेटरी नीमा सांगे जी और आप लोगों को जितना ऑफिस बेयरर्स और इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने में जितने भी सब कमिटीज का जो चेयरमैन है और वॉलंटियर्स हैं और पूरे देश से अलग और यहाँ के जो जितना जो CBOs का प्रेसिडेंट है या जनरल सेक्रेटरीज या आपके रिप्रेजेंटेटिव पूरे लोग जो यहाँ आए हुए हैं और पूरे देश से पधारे हुए हमारे जो कोर ग्रुप का नेशनल को कन्वीनर्स, रीजनल कन्वीनर्स और यहाँ के पधारे हुए जितने भी डेलीगेट्स हैं इस सेमिनार के लिए, और भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको जिस तरह से हमारे यहाँ लिख के रखा हुआ कि इंट्रोडक्टरी है, मैं दो चार बातें आपको बहुत साफ साफ कह देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ में थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण से हम लोग तिब्बत के बारे में बातें शुरुआत हुआ। तिब्बत के जानने के पहले हम तिब्बत रिफ्यूजी के बारे में जानते थे, क्योंकि हम लोग मूवमेंट हर एक चाकमा हजोंग रिफ्यूजी के साथ तिब्बत रिफ्यूजी के बारे में बात करते थे, हम लोग उसके साथ साथ चलते थे। तिब्बत क्या है, दलाई लामा जी कहाँ से आया, दलाई लामा क्या है, इसके बारे में किसी ने अध्ययन किया, ना किसी ने हमें सिखाया, ना किसी ने हमें बताया है। हम लोगों को कोई गलत नहीं है करने का। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल पोस्ट 59 के बाद ही जन्म वाला लोग होंगे, एक दो होंगे उसके पहले जन्म होने वाला बात। 1959 में ही होलीनेस तिब्बत छोड़ के भारत आना पड़ा, और ये 31 मार्च को ये आपके तवांग में छूतामो बोल के एक जिमीथांग में एक जगह है जहां भारत सरकार ने उनको रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद में उनको यहाँ ले आके फिर जाके वहाँ मसूरी में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको स्वागत किया और उनको कहा कि आप हमारे, उस समय उनको शरणार्थी या वो नहीं बताया, उनको ये कहा कि आप हमारे बहुत विशिष्ट अतिथि हैं, आप हमारे देश में रह सकते हैं। तो इसी तरह से सिलसिला शुरू हुआ। जब ये एक तिब्बत का एक बड़ा क्राइसिस, तिब्बत को जो जबरदस्ती चाइना ने उसको कब्जा कर लिया, और हिज होलीनेस 14 दलाई लामा भारत पे आके जब वो यहाँ पहुंच गया और भारत में यहाँ रहना शुरू हो गया, तो यहाँ के नेता लोगों को नेता लोग पूरी चिंता करना शुरू हो गया कि भाई ये तो नहीं होगा। तो आप अगर इतिहास देखें या पार्लियामेंट के अगर कोई पढ़ने पे आप किसी तरह से आप देखें, तो हर एक नेताओं ने उस समय में जो भी बड़े बड़े नेता थे, उन लोगों ने सब ये तिब्बत आजादी होना चाहिए और दलाई लामा को वापस जाने के लिए सबने उसको बैठ किया है। और उसका जो अभी जैसे हम लोग ने ये तिब्बत सपोर्ट ग्रुप के बारे में अलग अलग जो यूनिट्स हमारा पूरे देश में वो हो गया है, उसका शुरुआत कहाँ हुआ था? उसका शुरुआत कोलकाता में 1959 मई 30 और 31। उस समय में जयप्रकाश नारायण जी के अंदर में एक फर्स्ट तिब्बत कन्वेंशन हिंदुस्तान में शुरुआत हुआ, और उसके बाद ही बहुत ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया पूरे देश में। कोई इंडो तिब्बत फ्रेंडशिप सोसाइटी के नाम नहीं, कोई भारत तिब्बत सोसाइटी के नाम पे, कोई भारत, कोई फ्री तिब्बत,
इसी तरह से काफी जगह में बहुत पूरा ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत हुआ, बातें हुए और पूरे देश में उसको ऑर्गेनाइजेशन हो जाने के बाद देखा कि तिब्बत को उस समय का जो प्रधानमंत्री सामदोंग रिम्पोछे ने देखा, 2002 की बात बता रहा हूं मैं, तब उन्होंने देखा कि भाई ये हमारे तिब्बत सपोर्ट में तो हिंदुस्तान के लोग बहुत आगे हैं, पूरे दुनिया में है लोग, लेकिन कौन किस तरह से आगे बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो ये पूरे हिंदुस्तान के नेताओं के साथ उस समय बात किया गया, तब ये एक पहल बनाया कि एक एपेक्स बॉडी, जितने जो और उसमें जो मूवमेंट करते हैं, जितने जो तिब्बत सपोर्ट ग्रुप का जितना जो यूनिट्स द्वारा पूरे देश में बना हुआ है, उसका एक एपेक्स बॉडी दिल्ली में होना चाहिए जो पूरी जो मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करें और उनके साथ में वार्तालाप करें और उसके साथ और हिंदुस्तान और तिब्बत का इंटरेस्ट के बारे में आगे कहां तक बढ़ा सकता है उसको बात करने के लिए कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज बनाया है। और आप कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज एपेक्स बॉडी है, पूरे देश में तिब्बत का सपोर्ट करते हैं और वो उसको बनाया था 2002 में और ये आज तक चल रहा है। और मैं नेशनल, मेरे पहले भी नेशनल उसमें कन्वीनर थे और मैं 2015 से नेशनल कन्वीनर बन गया हूं। और इसमें ये जो आपको ये जो आप उसमें देखेंगे कि हमारा जब पैर देखेंगे जहां हम चिट्ठी वगैरह लिखते हैं, कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज डैश इंडिया, इसका मतलब यह है कि कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज का पूरे देश में छाया हुआ है। अपने आप देश में इस तरह से सारे देश में ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और समय समय पे पिछली साल यहाँ के पेपर सिंह जो सिक्योंगला है उन्होंने उसमें अमेरिका में किया इंटरनेशनल उसमें तिब्बत कॉज तिब्बत सपोर्ट ग्रुप का जितना कॉन्फ्रेंस है, पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है, वो होते रहते हैं। और इसी तरह से ये आपको मैं बताता हूँ कि जब ये सारे पब्लिक के बीच में जब तिब्बत सपोर्ट ग्रुप के बारे में आगे बढ़ना शुरू हो गया, तो उसके बीच में पार्लियामेंट के वहां में सोचा कि वहां में भी उनका एक फोरम होना जरूरी है। तब ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री फोरम फॉर तिब्बत 1970 में किसका अंदर शुरुआत हुआ? एमसी सागला, माननीय एमसी सागला, उसमें स्वर्गीय एमसी सागला के नाम उसमें अंदर में हुआ। और वो आप लोगों मालूम, आपको किसी को मालूम हो या ना हो, पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे, पहले हमारा फॉरेन मिनिस्टर थे, वो उनके अंदर में ये सबसे पहले पार्लियामेंट फोरम 1970 में दिल्ली हमारे पार्लियामेंट में शुरुआत हुआ है। तब से अलग अलग होके आते हुए आज आपके सामने हमारे प्रदेश का एक सांसद उसका को कन्वीनर है, उसका को कन्वीनर है। तो ये इसका और ये काफी लोगों के पास में ये कंफ्यूजन है कि वो सिक्योंग क्या है, कभी कोई लोग प्रधानमंत्री, कोई कहते हैं वो उसका प्रेसिडेंट। मैं आपको ये थोड़ा सा ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि इस समय में इनका जो सिक्योंग है वो प्रेसिडेंट इन एग्जाइल कह सकता है और निर्वासित जितने भी एग्जाम में लोग हैं वो डायरेक्ट लोगों को निर्वाचित करते हैं। ये शुरुआत हुआ 2011 से। 2011 का पहले दलाई लामा ही टेम्पोरल हेड थे, तो इसलिए उनके अंदर में दो लोग भी थे, उसमें कालोन त्रिपाठी कहते थे जिसको प्रधानमंत्री कहते थे। और 2011 में दलाई लामा ने कहा कि मैं राजनीति छोड़ता हूं, मुझे धर्म में उसमें धर्म का काम करूंगा। और उन्होंने ये कहने की वजह से एक निर्वाचित सरकार और डायरेक्टली इनका प्रेसिडेंट बनाना चाहता है और वो अपने पार्लियामेंट में अपने मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करते हैं, वहां उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, वहां से अप्रूव होने के बाद में एक सरकार चल रहा है। और ये सरकार इनके तिब्बती लोग यहाँ आने के बाद अपना मनमर्जी से नहीं है। आप इतिहास में लिखित में जाएंगे तो जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इजाजत दिया कि आप यहाँ हमारे एक एग्जैक्ट सरकार या पार्लियामेंट बना सकता है, तो इसी तरह से ये बना के रखा हुआ है। तो ये इसलिए ये बहुत हम लोगों का बीच ये रखा हुआ है और हम लोग बहुत पहले से, इसलिए मैं दो बातें इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ में बहुत कॉन्सेप्ट सोचता है कि हम लोग अगर तिब्बती के बारे में बात करते हैं, हम रिफ्यूजी को बात करते हैं, तिब्बती रिफ्यूजी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात सरासर गलत है। हम तिब्बत को आजादी के लिए लड़ रहा है, जितने तिब्बत सपोर्ट ग्रुप है, तिब्बत आजाद हो जाए तो जितने तिब्बतन हमारे देश में वो इज्जत के साथ दलाई लामा के साथ वापस जा सके, ये हमारा मकसद है। हमारे को किसी शरणार्थी को, किसी रिफ्यूजी को, किसी को सपोर्ट करना इस तरह से नहीं है। आप देखेंगे आज
67 साल हो गया है। वहां से यहाँ आने के बाद बहुत लोगों ने आज तक इंडियन सिटीजनशिप नहीं लिया है। जो लोग हिंदुस्तान में जन्म लिया वो लोग इंडियन सिटीजन नहीं लिया, उनको अपने देश के प्रेम की वजह से वो सोचता है कभी न कभी हम जाएंगे वापस, हमारा देश होगा, इसलिए तो ये इसलिए हम लोग जो यहाँ में तिब्बत सपोर्ट ग्रुप के बारे में लोग जो काम करते हैं या बात करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भाई तिब्बत ये हमारा, हम लोग रिफ्यूजी को सपोर्ट करते हैं, ये बात सरासर गलत है। और बहुत तरह का लोग बात सोच सकता है, बात कर सकता है। अब ये जो हमारे सिक्योरिटी और जो इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग ने यहाँ उसका आपके बीच में रखा है, ये सेमिनार जो रखा हुआ है, ये करीब 5-6 महीने के पहले से हम लोग का चर्चा हुआ कि हमारे यहाँ पे एक होना चाहिए, लेकिन उस समय में और आज के परिस्थिति में जो इस 5-6 महीने में जो डेवलप हुआ है, वो अभी इतना रेलेवेंस, इतना इंपॉर्टेंस हो गया कि इस सेमिनार को मैं तो सोचता हूं कि इसको आज का जो सेमिनार है, जहां मुख्यमंत्री और खुद यहाँ हमारे बीच में प्रेजेंस दिया है, और सिक्किम जो तिब्बती का है दोनों का यहाँ प्रेजेंस के बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि हमें आगे, हम लोग सीमांत प्रांत में हैं। अगर कल हम पहले तो हमारा तिब्बत के साथ में बहुत अच्छे थे, हमारे बीच में ये कहते हैं कि 59 के पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस जो वहां में बॉर्डर में बैठते थे 100 भी नहीं था, 100 के नीचे था। आज आप सोच सकते हैं कि हमारा कितना फौज है वहां है। क्यों हुआ है? क्योंकि पहले तो तिब्बत हमारा पड़ोसी था, भाई की तरह रहता था, बहन की तरह रहता था, हमारा खान पीन एक साथ आदान प्रदान पूरा होता था। अब वो भी न, वो चाइना ने उनको जबरदस्ती कब्जा करने के बाद अब वो हम लोग जो हमारे जो पड़ोसी है वो उसको जिस तरह से है उसके साथ हमें जीना पड़ेगा। अगर वो हमें आंख दिखाता तो हमें आंख दिखाना है। अब हमारे ऊपर वो हरकत करता तो हमें हरकत करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोगों का हर एक भारतवासी की जिम्मेवारी है, और उसके बीच में अरुणाचल हम लोग सीमांतन में है, इसलिए हम लोगों की जिम्मेवारी थोड़ा एक कदम आगे है। क्योंकि हम लोगों का जो तिब्बती मूवमेंट का जो उसका जो सबसे बड़ा स्लोगन क्या है, हम कहते हैं कि भारत तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा, और कैलाश मानसरोवर का जो मुक्ति। कैलाश मानसरोवर तो शिव जी का स्थान है, और वो जो है तिब्बत के अंदर में है, और चाइना ने उसको कब्जा करने की वजह से अब चाइना के कब्जे के अंदर में है। अब तिब्बत अगर आजाद होता है तो कैलाश मानसरोवर आजाद होता है, और अब उसमें जाने के लिए हमारा कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ता है, और उसमें कोई वीजा भी नहीं होता है, और पहले भी वीजा भी नहीं था हम दोनों को इस बीच में उसका। तो इसलिए इम्पोर्टेंस हम लोगों का इसलिए है कि हमें जानना बहुत जरूरी है। हम लोगों का मेन एम जो यहाँ मूवमेंट का तिब्बत सपोर्ट ग्रुप का मेन एम है, लोगों तक पहुंचना, लोगों तक जानकारी देना, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना कि तिब्बत क्या है, और आगे हमें भारत के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारा उसको ये अवेयरनेस क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। आप ये देखिए कि मैं तो समझता हूं कि आप सिक्योरिटी बोले या एनवायरमेंट बोले, सिक्योरिटी के बारे में तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि मैंने पहले आपको बताया कि इसको जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेमिनार शुरू इसलिए है कि आज तक आप लोग देखिए, जब भी हमारे कोई प्रधानमंत्री यहाँ विजिट करते हैं, हमारे ये डिफेंस मिनिस्टर वगैरह आते हैं या राष्ट्रपति वगैरह आते हैं, नेक्स्ट डे आप देखिएगा चाइनीज एम्बेसी से एक स्टेटमेंट आते हैं कि आप अरुणाचल में क्यों गया है, वो डिस्प्यूटेड इलाका है। मैं पूरी अरुणाचल के भाई और बहनों पूरे वासी को पूरे हमें कहना चाहता हूँ, या आपसे कहना नहीं, बस आपके अपील करना चाहता हूँ। देखिए, हम इंडिपेंडेंट सोवरेन भारत में आज 76 साल हो गया है। जब कभी भी इस तरह से कोई वहां आने के बाद चीन से आवाज उठता है या चीन से उसको ऑब्जेक्शन देता है, हम कहना चाहिए कि ये हमारे देश है, हम यहाँ के नागरिक हैं, तुम कौन होता कि हमारे नेता हमारे यहाँ आने के ऑब्जेक्शन देता है।
ये बोलना बहुत ही जरूरी है। और मैं तो समझता हूं कि आज इस सेमिनार से हमें रिजॉल्व करें कि भविष्य में जब कभी भी हमारा प्रधानमंत्री या हमारा प्रेसिडेंट, हमारा डिफेंस मिनिस्टर हमारे यहाँ आते हैं और चीन अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो हम लोग पूरे जितने भी सीबीओ, बहुत अच्छी बात है सीबीओ लोग यहाँ आया हुआ है, आप लोग से भी अनुरोध करता हूं एक आवाज में सब उनको जो सबसे पहले तो उनको जो स्टेप पे उसका हम खंडन करें, उनका जो रवैया उसको हम प्रोटेस्ट करें और उनको बताएं कि हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान है या हम कहाँ का है हम फैसला करेंगे, आप हमारे ऊपर फैसला करने वाला कोई नहीं है। इस तरह से हमें आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो ये हम लोगों का करना बहुत ही इस तरह से अगर हम लोग आगे बढ़े, आगे करना हम लोगों का ये बहुत अच्छी बात होगा। और ये इम्पोर्टेंस मैंने पहले कहा कि जब हम लोग शुरुआत किया था तब तो इसका इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा नहीं था। इस बीच में आपको सुना है कि थोड़ा पहले पिछले महीने में चाइना ने 60,000 मेगावाट का डैम बना रहा है। हम लोग अपने यहाँ डैम बनाने के बारे में तो काफी चर्चा करते हैं, लेकिन अब वहां इतना उसका एक वाटर बम बना रहा है। जिस तरह से राव साहब ने कहा कि 2 किलोमीटर ऊंचा उसका डैम होगा। अब उसका कल कुछ हो जाता है, कैटास्ट्रोफी आता है तो हम लोग को क्या हाल होगा? किसके सबसे पहले असर होगा? सबसे पहले तो अरुणाचल को होगा, उसके बाद असम को होगा, उसके बाद बांग्लादेश को होगा। तो हम लेकिन इसके बारे में आवाज उठाना जरूरी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर अरुणाचल के लोगों ने एक आवाज उठाया तो करोड़ों आवाज पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ आपके साथ तो हमें आवाज उठाना, हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और हम शांत रहना कहते हम उसके बात पर राजी नहीं है। तो इसलिए हम लोग जितने भी जो यहाँ में जो हमारे हैं, हम लोग जिम्मेदारी इतना ही है कि हम लोग सबसे पहले हम नहीं चाहते हुए भी चीन हमारे साथ में आ गया है, आगे उसके साथ में हमें वो रहना पड़ रहा है, उनके साथ में काबू आगे बातें करना पड़ रहा है। तो इसीलिए आप देखिए ये जो हमारे यहाँ के लोग थोड़ा सा ये सोचते हैं ना, कभी कभी बारे चाइना की बात करने से अरे वो लड़ाई हो जाएगा, फिर हम लोगों को असुविधा हो जाएगा, जिस तरह करेगा। मैं बताता हूँ परिस्थिति बहुत बदली हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। चीन इस समय में इस तरह से कोई पागलपन हरकत हिंदुस्तान के ऊपर में अटैक नहीं करेगा, क्योंकि जो मैं हम लोग जो दिखाई देता है उसमें सबसे पहले इकोनॉमी के बारे में बात आता है। उनका इस समय भी इकोनॉमी अच्छा है, उनका सामान पूरी दुनिया में बिक्री हो रहा है। मैं तो सोचता हूं कि जिस लाला का दुकान ऐसे चल रहा है वो रास्ते में किससे झगड़ा करे, नहीं करेंगे ना वो। तो वो इसीलिए वो उसका एक अपने इकोनॉमी की वजह से वो किसी असर से वो करना नहीं चाहेगा। दूसरा फिर वो सोचेगा कि उसका ये दूसरा क्या है, इसलिए यहाँ हमें उसका पागलपन काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तिब्बत की जमीन पे उनके फौज वहां है। कल अगर वो हमें किसी तरह से अगर एडवांस या हमारे ऊपर लड़ाई होता है, ये भी हो सकता है कि कल तिब्बत में विद्रोह हो जाए। कल अगर विद्रोह होता है तो वो अगर विद्रोह संभाले या हमारे साथ लड़ाई करें, तो उसी का अगर हम तो चाहते हैं कि अगर इससे विद्रोह इस तरह होने वाला है तो कोई अगर हो जाने से अच्छा है ताकि तिब्बत आजाद हो जाएगा। तो ये एक तो बहुत विद्रोह होने का उसमें चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए वो कभी इस एडवेंचर नहीं करेंगे। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हम लोगों ने हम तो जीवित 62 से आज तक हमारा डिफेंस का पोजीशन कैसा है, किस तरह से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हमारे जो इलाके में किस तरह से आगे बढ़ा है उसके बारे में देखा है हमने। तो जब हम देखते हैं तो उसको देखते समय में इस समय में इसलिए वो भी एडवांचर नहीं करेगा। एक तो हमारे देश का बहुत मजबूत नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत मजबूत नेता है। दूसरा उनका ये है कि उनके आने के बाद पिछले 10 साल में डिफेंस में जितने इक्विपमेंट चाहिए, जितने जो प्लेन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो बहुत फौजी को बहुत अच्छी तरह से दिया है। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो आप जब सारी चीज अरुणाचल में देखा कि कितना आगे बढ़ गया है। कुछ साल के पहले 10-15 साल के पहले तो हम लोग जब ये उसमें तवांग में तिब्बत के बॉर्डर पे जब जाते थे, उनका डबल लेनिंग रास्ता आके हमारे बॉर्डर पे पहुंचा, हम लोग पहुंचा नहीं। आज तो मोदी जी के अंदर में हमारा भी डबल लेनिंग रास्ता चीन के साथ पहुंच गया। तो इसलिए इतना
इतना मजबूती सब कुछ होने के बाद किसी को मुझे नहीं लगता कि वो कोई मिस एडवेंचर करें। और इसीलिए मैं आपको हम लोग ने ये जो इम्पोर्टेंस मैंने इसलिए कहा है कि आज जो इन्वायरमेंट के बारे में या इसके बारे में ये सिक्योरिटी के बारे में इतना इम्पोर्टेंस नहीं था जब हम लोग फैसला किया था, लेकिन आज जो परिस्थिति हम लोग के सामने खड़ा हुआ है, चीन ने जो बनाने के बाद जो खड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंस है। आप लोग ने टाइम दिया, आया है और सबके यहाँ में उसको पूरी सीबीओ लोगों ने भी यहाँ पर प्रेजेंट करके आया हुआ है। लेकिन मैं तो फिर अनुरोध हम लोग करूँगा, आप लोग से सब करूँगा कि कभी भी जब भी कोई चीन भारत के बारे में, हमारे नेता के बारे में कुछ स्टेटमेंट आता है, हम एकजुट हो जाए, एक आवाज में उसको हम कंडेम करें, एक आवाज का प्रोटेस्ट करें। ये इसका मैं समझता हूँ कि आज का जो सेमिनार है, इसमें यहाँ एक बहुत बड़ा संकल्प हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हमारे जो प्रदेश का नेता है, मुख्यमंत्री, वो उनके यहाँ आया हुआ है और उनको मालूम है कि आने वाले समय में देश का या हाँ सीमांत पर क्या उसका असर होगा, क्या होगा, उस इम्पोर्टेंस उस हर एक चीज को जानते हुए वो भी यहाँ हमारे बीच में उपस्थित होना तो हम लोगों के लिए बड़ा ऐतिहासिक है। और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक उनका संकेत है कि हम लोग आगे पूरे देश के साथ में कंधा कंधा मिला के आगे बढ़ना है, देश को सुरक्षित रखना है और सुरक्षित रख के और हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा वातावरण है, उसको सुरक्षित रखना है। इसलिए यहाँ आया हुआ है, इसलिए आपको बहुत हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और हमारा जो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अभी तो को कन्वीनर भी हो गया है, वहाँ में उसका पार्लियामेंट के उसमें करा के आप में बहुत कोर ग्रुप की ओर से आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और गरमा सिंह जी को हमारे इसके बारे में है और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी हम लोग तिब्बत के बारे में बात करते हैं, हम लोग तिब्बत आज़ादी और उनके और मैं तो एक दूसरा ये भी था, एक मुझे अभी याद आया कि उसको दिल्ली में दलाई लामा जी का एक ये था, आपको जन्मदिन का एक प्रोग्राम था 6 जुलाई का। वहाँ जो उपस्थित है, ये सरकार आने के बाद पूरे 6-7 साल का पहले की बात है, मैं तब तो नेशनल कन्वीनर हो गया था। तो वहाँ में जो अतिथि लोग जब आए थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये LK आडवाणी जी, इस तरह से करके और हर एक मतलब ये फिल्मी लाइन से भी शर्मिला टैगोर वाला बहुत लाइन करके मतलब देश का गिने चुने माने लोग, मतलब बहुत लोग नहीं, 100-150 लोग, इतना लोग अच्छे लोग थे कि पूरा पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए हुए थे, एडवोकेट्स वगैरह भी आए थे, राइटर्स आया हुआ थे, सबको हिस्टोरियन आया हुआ था। मैं तब सबको ये कहा कि आज ये बहुत ही अच्छा एक फोरम है जहां मैं एक आपके सामने बात रखना चाहता हूं। इसलिए मैं रखना चाहता हूं कि मैंने बाकी भाषण देने के बाद में इसको भी मैंने इनके सामने रखा है कि हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री ने जिस समय दलाई लामा को रिसीव किया, उनको कहा कि हमारा विशिष्ट अतिथि है और हम लोगों का संस्कार क्या है, अतिथि को हम घर में बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सबको देखभाल करने के बाद और जो कुछ भी तेरा दे के एक समय आता है उसको इज्जत के साथ में उसको अपने घर वापस भेजते हैं। तो मैंने कहा कि हम तिब्बती लोग को जब हम अतिथि मान के रखा हुआ है, आप उनको कब तक आप इस तरह से रखेंगे? और आज तो पूरे नेता लोग यहाँ फैसला कर सकते, कब तक रखेंगे? उनकी इज्जत के साथ में अपने देश में वापस करने का ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसीलिए कि अभी तक इसी बात को अभी तक हम लोग के बीच में उसका फैसला करना हमें पूरी विश्वास है कि इस तरह से अगर हम लोग एक के बाद दो के बाद आज तो पूरे देश में, मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो यूनिट्स है पूरे देश में 140 से भी ज्यादा है, पूरे देश में मिला के ज्यादा है। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके हमें पूरे विश्वास है कि एक दिन जरूर तिब्बत आजाद होगा और हम लोग भी आजाद होने से भारत की सुरक्षा, भारत के जो पर्यावरण के बारे में जो हमें मेंटेन करना बनाना है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसीलिए ये सेमिनार में आप लोग आए, आपको सबको धन्यवाद। आप 2 बातें मेरा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री RK किरमित।